जो मैं हो तेरा जब बेला चमेलिया, जो मैं हो तेरा जब बेला चमेलिया, लिपट कर रहती राजा तोरे बंगले पे नजर लागे, राजा तोरे बंगले पे। बहुत खूब। आए काटा। अरे काट ले जितना जी में आए काट ले। जब मेरी बारी आएगी ना शैतानी करने की, तब देखता हूँ तेरी वो अम्मा इंदिरा ऋषि कुमार और हिटलर दीदी कैसे बचाती है तुझे। एक मिनट से बच्ची रुकिए, पहले आप लाइन में लगी। वहाँ देखिए आप कितनी बड़ी लाइन लगी है। देखिए लाइन तो बहुत लंबी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, प्लीज आप देखिए ना। देखिए मैडम जी, ये सब जो लाइन में लगे हुए इनको भी बहुत जल्दी है। अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी की क्या ऋषि, उन लड़कियों के बारे में जब भी सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। उन्हें बचाना बहुत जरूरी है ऋषि। जब तक उन्हें छुड़ा नहीं लेते तब तक उनकी किस्मत की चाबी उस दरिंदे के पास है। किसी की भी रूह कांपेगी श्रीमती जी। और यही नहीं, ना जाने कितने ऐसे दरिंदे हैं जो शहर में खुलेआम घूम रहे हैं। आप परेशान मत होइए बस। और भगवान का लाख लाख शुक्र है आप इंदु को कमरे में बंद करके आई हैं। ये देख, ये है मेरी फुलवारी और इन्हीं से मैं करोड़ों का धंधा करती हूँ, न जाने कितनों का पेट पालती हूँ। और तेरी वो अम्मा एक ही झटके में मेरा सब कुछ बर्बाद कर देना चाहती है। अब उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा ना। क्या कहती है? मैं तो ये कहती हूँ आप मेरे हाथ खोल दो और मैं आपको यहाँ से धक्का दे देती हूँ। देखो बैजू, इस नन्ही सी जान के ऊपर इतनी सारी आफत आई हुई है और ये मुझे ही आंखें दिखाती है। अच्छा एक बात बता, तेरी वो अम्मा जो इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है वो तुझे बचाने आएगी? कोई आए या ना आए, लेकिन मेरे ऋषि कुमार मुझे छुड़ाने जरूर आएंगे। और तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ। एक बार हाथ तो खोल के देख, फिर दिखाती हूँ मैं भी छोटी हिटलर हूँ, समझे? श्रीमती जी, ये मैंने यहाँ पर साइन कर दिया। आप भी साइन करके यहाँ पर इनको डिपॉजिट कराइएगा। इसके बाद राजरानी के ऊपर केस पूरा फाइल हो जाएगा। ठीक है, मैं भी आया 2 मिनट में। हेलो ऋषि कुमार। हिंदू, तुम ये किसका नंबर है बेटा? क्या पहचान गया ना अपनी बिटिया की आवाज? राजधानी कैसे पहुंची तुम्हारे पास हिंदू? क्या कर रहे हो तुम उसके पास? ले, उसी से पूछ ले। हेलो हिंदू। हाँ बेटा ठीक है तू? मैं ठीक हूँ ऋषि कुमार। अगर हिम्मत है ना तो मेरे हाथ खोल के दिखा, ऐसा लाफा मारूंगी ना। तेरे लाफा मारी। सुनो, मेरी बेटी को हाथ भी मत लगाना तुम। राजरानी हेलो। क्या रे चिकने, आए नमक खाया मेरा और नमक हलाली कर रहा है अपनी जोरू के साथ। अरे मैं तो समझी थी तू बड़ा समझदार है, पर ये क्या, तू तो अपनी जोरू के साथ मिलकर के मेरे खिलाफ केस करने जा रहा है। अब जरा सोच ले चिकने, अगर तूने ऐसा किया तो मैं तेरी फूल जैसी बिटिया के साथ क्या सलूक करूंगी। नहीं। मेरी सुन चिकने, मेरे खिलाफ कोई भी केस नहीं होगा। मैं तेरी बीवी के पास मेरे खिलाफ जितने भी सबूत हैं, शाम को 5 बजे सबको मंडी लेकर आ जा, वरना। देखो राजरानी, मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना तुम, समझे? और सबसे अहम बात, अपने आप को बचाने की जितनी कोशिश कर सकता है ना, कर ले। जितनी पूजा जितने पाठ करने कर ले, क्योंकि तेरा बचना बहुत मुश्किल है।
सॉरी। क्या हुआ? चलिए सर, हमें कोई केस फाइल नहीं करना, हम तो सॉरी किया। क्यों केस फाइल नहीं करना? क्या कर रहे हैं आप? चलिए जल्दी। क्या हुआ क्या? ऋषि बात क्या है? ऋषि मैं कुछ पूछ रही हूँ। ऋषि बात क्या है? उसने फिर से धमकी दी क्या? श्रीमती जी, उससे भी घटिया काम किया उस राजरानी ने। क्या? वो उसने हमारी इंदु को किडनैप किया, हमारी इंदु को किडनैप किया, हमारी इंदु को किडनैप किया, हमारी इंदु को किडनैप किया। ना तो वो मर्द है और ना ही औरत। वैसे मैं किसी को सॉरी नहीं कहती, लेकिन आपको आज सॉरी कहूंगी। मम्मी देखो ना, मुझे चोट लग गई। जब तक तेरे सर से बदतमीजी, शैतानी और बेशर्मी का भूत नहीं उतर जाता, तब तक तू इस कमरे में बंद रह। इतना ऊंचा मत बोल, कहीं तुझे पछताना ना पड़े, समझी? वही तो कैसे कर सकते ऋषि? वो तो मैंने कमरे में बंद किया था ना उसे, तो अरे श्रीमती जी, वो बहुत खतरनाक है, आप जानती हो। गिद्ध की नजरें उसकी। आप घबराइए मत। हाँ श्रीमती जी, नहीं घबराइए मत। आप हम लोग हैं ना, कुछ नहीं होगा इंदु को, हम लोग संभाल लेंगे सब। हाँ छोटी सी तो बच्ची हमारी कहाँ जाएगी? कुछ नहीं होगा। मैंने कहा था कोई तेरी शक्ल नहीं देखेगा इंदु, कोई तुझसे नहीं मिलेगा। समझ लेंगे कि तू यहाँ पर है ही नहीं। देखिए ना, मेरी बात में लग गई। क्यों कहा मैंने ऐसा? क्यों कहा तुम्हारी छोटी सी बच्ची? तुम सबको भी मारा उस आंटी ने। मेरे तो हाथ बंधे हुए थे, वरना मैं भी उसे सबक सिखाती। मुझे घर जाना। अब हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, बचने का कोई उपाय नहीं। हिम्मत मत हारो दोस्तों। मेरे ऋषि कुमार हमेशा कहते थे, अगर सूरज की किरण तुम्हारे पास पहुंच रही हो तो ये समझ लेना, सूरज तुम्हारी मुट्ठी से दूर नहीं है। वो देखो, श्रीमती जी कहाँ जा रही हैं आप? रुकिए, बात सुनिए, कहाँ जा रही हैं आप? लाइए वो फोन दीजिए मुझे, चिप निकालनी है उसमें से, दीजिए चिप निकालनी है, दीजिए ना फोन। अरे ऐसे क्या देख रही हैं आप? फोन निकालने दीजिए ना, उसमें से चिप निकाल कर ना राजरानी के मुंह पर मारता हूँ और अपनी इंदु को छुड़ा लाता हूँ। किधर रखा है आपने फोन? किधर? नहीं ऋषि, मानती हूँ कि इंदु का सवाल है, लेकिन ये मेरे उसूलों के खिलाफ है ऋषि। अगर इंदु की जान खतरे में है तो जरा उन मासूम बच्चियों के बारे में सोचिए।
हम उन मासूम लड़कियों को बुलाकर इंदु के बारे में नहीं सोच सकते ऋषि। जरा सोचिए उन मासूम लड़कियों के बारे में जो राजरानी के कब्जे में है। हम इंदु की खातिर उन मासूम लड़कियों को भूल जाए क्या? बोलिए। कोई जवाब नहीं है ना? ऋषि, बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये चिप हमने राजरानी को दे दिया ना तो उसका भांडा कभी नहीं फूट सकता। और मैं नहीं चाहती कि उन मासूम लड़कियों के साथ साथ बाकी लड़कियों की भी जिंदगी बर्बाद हो हमारी वजह से। मैं नहीं ऐसा होने दूंगी बस। तो क्या करे श्रीमती जी, इंदु को भूल जाए अपनी? मैंने ऐसा कहा? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे ऋषि? मुझे अब भी कानून पर पूरा यकीन है और मुझे पूरा यकीन है कि हम आम आदमी की मदद जरूर करेगा ये कानून। हम इंदु को जरूर छुड़ा कर लाएंगे, लेकिन सही तरीके से। किसी के दबाव में आकर हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। श्रीमती जी, मुझे आपके साथ कोई बहस नहीं करनी है, किसी भी तरह की कोई बहस नहीं करनी है आपके साथ। लेकिन आप ये मत भूलिएगा, सिर्फ 5 बजे तक का वक्त है हमारे पास। और एक बात और, अगर हमारी हिंदू को कुछ हुआ ना, उसको एक खरोच भी आई ना, तो मैं क्या करूंगा मुझे खुद को नहीं पता। श्रीमती जी, आपको जो करना है करिए, मैं नहीं रोकूंगा। अरे इंदु मेरी जिंदगी है श्रीमती जी, और उसको छुड़ाने के लिए जो करना पड़ेगा सब करूंगा मैं। इंदु मेरी भी बेटी है, मेरे जीने का मकसद है वो, मेरा गुमान है, पहचान है वो मेरी। और जितनी फिक्र आपको उसकी हो रही है ना, उससे ज्यादा फिक्र मुझे हो रही है। और हाँ, 5 बजे का टाइम है ना, 5 बजने से पहले मैं इंदु और उन सारी लड़कियों को राजरानी के चुंगल से छुड़ा कर लाऊंगी। और एक बात याद रखिए ऋषि, इंदु कैसी है, कहां है, किस साल में है, उसकी आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डरने वालों में से नहीं है। वो इंदिरा ऋषि कुमार की बेटी है। इंदु, ध्यान से, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत पिटाई होगी। पीटने वाले को पीट दूंगी मैं। डरो मत, चलो। थैंक यू दीदी, तुम्हारे वजह से हम सब भाग के अपने घर जा सकते हैं। पता है, घर पे बूढ़ी नानी है जो मुझे हर तरफ खोज रही होगी। ये मेरी पोती है नाथी, इसे कहीं से भी ढूंढ के ला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मैं तुम्हारा पैर पड़ती हूँ। नाथी, इस बुढ़िया की आंखों का तारा है, इसे कहीं से भी ढूंढ के ला दो, कहीं से भी ढूंढ के ला दो। तुम रोज सुबह सुबह को आ जाती हो दिमाग खराब करने के लिए। चलो निकलो अब यहाँ से, चलो जाओ। इसे ढूंढ के ला दो। नहीं सुनता अमरी, कैसा धक्का दिया, देखा था। ये तो वही लड़की है जिसे राजरानी कार में लेकर गई थी। ये आपकी हमारी नाती है, गुम हो गई। तूने देखा इसे? मैडम जी, ये हमारी बेटिया घर नहीं लौटी, लापता है। थाना कचहरी के चक्कर लगा लगा के थक गए, कोई नहीं सुनता हमने। मैडम, मेरी बेटी को देखा है आपने? तुम्हारे पैर पड़ते हैं। क्या कर दिया? हमारे बिटिया को बचा लो, हमने बेटे को बचा लो। मैडम कुछ कीजिए मैडम, मैडम कुछ कीजिए, मैडम कुछ कीजिए, तेरा भला करेगा। अरे, कहाँ जा रही हो? मैं कैप्टन हूँ ना तुम लोग की। चलो, अब सब लोग सैल्यूट करो। थैंक यू दीदी, तुमने हमें आजाद करने के लिए रास्ता बनाया। चलो।
क्या हो रहा है ये? भाग रही थी और तू? अरे ओ, रज्जू के यहाँ आने के रास्ते बहुत हैं लेकिन जाने का कोई नहीं, समझी? भागेगी छोटी हिटलर। ये तो हो ही नहीं सकता है राजरानी जी। आपको कहने की भी जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, तो आप क्या फरमा रही थी? क्या हुआ? देखिए, हमने सब लड़कियों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखी है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ले जाओ इन सबको और इस तीखी मिर्ची को यहीं छोड़ दो। ये तालाब की वो मछली है जो सारी मछलियों को गंदा कर देगी। अरे देखो तो कैसी आंखें दिखा रही है, देखो इसकी अकड़, बिल्कुल अपनी अम्मा की तरह। अरे ओ पिद्दी सी छोरी, मैंने अच्छे अच्छों की आंखें निकाल दी, तू किस खेत की मूली है? बताती हूँ तुझे। लड़की होना कोई पाप नहीं। पाप है। लड़की की जान की कोई कीमत नहीं है इस देश में। आप इन दरिंदों की वजह से अपने इस देश को गलत ठहराएंगी। ये वही धरती है जिसने ये नारा दिया था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। इसका मतलब आप लोग समझते हैं? माँ और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर होता है। जिस देश में नारी की इतनी इज्जत की जाती है, उसी देश में ये दरिंदे पल रहे हैं ना, तो हम उन्हें फलने फूलने क्यों दे रहे हैं? नहीं पता? मैं बताती हूँ। क्योंकि हम छोटी छोटी बात पर हिम्मत हार जाते हैं और हमारी इसी कमजोरी का फायदा वो दरिंदे उठाते हैं, हमें मजबूर कर देते हैं। अब हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम अपनी बच्चियों को उस दरिंदे के चुंगल से बचा कर रहेंगे। हम चाहे तो कमिश्नर के पास जाएंगे, मिनिस्टर के पास जाएंगे, चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे, हो सकता है तो प्रेसिडेंट के पास भी चले जाएंगे, लेकिन हम अपनी बेटियों को बचाएंगे और लड़कियों के इस व्यापार को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हाँ हाँ, हम सब आपके साथ में हैं। हाँ हाँ, हम जरूर जाएंगे कमिश्नर के पास। हाँ, हम तुम्हारा साथ देंगे। बिल्कुल देंगे, जहाँ बोलेंगे वहाँ चलेंगे। हम जरूर कमिश्नर के पास जाएंगे। हमारा विश्वास तुम्हारे पे। तुम्हारे साथ है, हम सब साथ हैं तुम्हारे। क्या हुआ?